स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। In fact, it's easier. You don't have to put up makeup. Look how beautiful everyone looks. Wouldn't it be easier? Wow. Right? No place for Islam in Europe. वो लोग मुसलमानों से डरते हैं। हिंदुओं को तो कोई बाइकआउट नहीं कर रहा, हर दफा इस्लाम या मुसलमान ही क्यों? हाँ, स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ। अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुरखे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आप मानोगे? मे बी इस दुनिया में जहां आप मुसलमान मुल्कों में पैदा होते हो, रहना तुम चाहते हो क्रिश्चियन मुल्कों में, क्यों भाई? अच्छा, अगर तुम्हें क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, जुदाइज्म से इतनी तुम्हारी मुखालफत है, तो यहां आते क्या लेने हो? यहां आके तुम्हें मस्जिद बनाने का जुनून शुरू हो जाता है, और हर गली में 6-6 मस्जिदें हैं, जिस तरह पाकिस्तान में यहां भी। और फिर वहां एक मस्जिद वाला बैठ के दूसरे को गालियां देता है। यहां भी यही हो रहा है। लेकिन आज तक कभी सोचा है जो इस्लामिक इमिग्रेशन है, मुस्लिम इमिग्रेशन, इन्होंने इन क्रिश्चियन मुल्कों को दिया क्या है? कोई भलाई का काम वहां किया है? कोई नई चीज इजाद की है? स्वाय एक काम के 18-18 बच्चे बना के स्कूलों में नहीं भेजना उनको। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड ने ऐसा ऐलान किया है जिसने मुस्लिमों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल 1 जनवरी से देश में बुर्का बैन लागू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर $1144 तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यूरोप के कई देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए स्विट्जरलैंड ने भी 2021 में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर एक जनमत संग्रह करवाया था। उस जनमत संग्रह में 51% लोगों ने बुर्के और नकाब को प्रतिबंधित करने के पक्ष में मतदान किया था। उसके बाद बुर्के को लेकर स्विट्जरलैंड में कानूनी लड़ाइयां हुई और अब आखिरकार 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि कुछ चुनिंदा जगहों पर बुर्का पहनने की इजाजत दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप के कई देशों ने बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इनमें नीदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क शामिल हैं। ये बाहर है कि ये क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर ये मुसलमान लेने के आते हैं जो इनको इस्लाम के साथ इतना प्यार है। ये यहां आके मस्जिदें बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या वजह है? फिर आते हैं यहां इमिग्रेंट होके, यहां इंटीग्रेट नहीं करते, अपनी अपनी गेटो बनाते हैं और वहीं रहते हैं। फिर बल्कि एक और काम करते हैं, यहां आके फिर नारे लगाते हैं कि हमने यहां शरिया इन्फोर्स करनी है। जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है? आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 1947 में इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी बर्बाद और तबाह मुल्क है। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण उसकी कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जिसने पाकिस्तान में आधुनिक शिक्षा को पनपने नहीं दिया, जिसकी वजह पाकिस्तान में टेरर की फैक्ट्री खुल गई और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाने लगा। टेरर फैक्ट्री खुलने की वजह से पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होने लगे, क्योंकि यदि आप सांप पालोगे तो एक न एक दिन आपको जरूर काटेगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। जो आतंकवादी पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को भेजने के लिए पैदा किए, वे पाकिस्तान में तबाही मचाने लगे और भारत आगे बढ़ता चला गया। 20 साल बाद भारत पाकिस्तान से लगभग 100 साल आगे होगा और दुनिया में भारत का एक रुतबा होगा, और यह सब भारत अपने दम पर हासिल करेगा, किसी मुल्क से भीख मांगकर नहीं। भारत यह तरक्की हिंदू मेजोरिटी कंट्री होने के कारण ही कर पा रहा है, जिसमें किसी अन्य रिलीजन के लिए कोई द्वेष नहीं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नफरत है अब लोगों को, आपके शक्लें, आपके नाम देखकर नफरत है उनको, वो मुंह परे कर लेते। मुझे एक दोस्त ने बल्कि बताया, उसने कहा एक दफा मैं जर्मनी जा रहा था, सामने से 2 जर्मन आ रहे थे, मुझे दूर से देख के उन्होंने फुटपाथ की साइड चेंज कर ली। इतनी नफरत। तो क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो भी कंजर्वेटिव्स को रिप्रेजेंट कर, उन्होंने कहा ये जो जिहादी हैं, मैं अगर इलेक्शन जीता गया मैं सब जिहादियों को डिपोर्ट कर दूंगा। जिन्होंने ये जुलूस निकाले हैं इजराइल के खिलाफ, यहां पे मैं सब स्टूडेंटों के वीजे कैंसिल करके इनको डिपोर्ट करूंगा। अमेरिका में अगर आना है तो अमेरिकन वैल्यूज की अगर तुम इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो यहां ना आओ। इसमें क्या गलत है? जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दुनिया चीख रही है इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। क्यों इतने दुनिया में आप जहां भी हैं, चाहे आप इन मुल्कों में खज्जल जलील हो रहे हैं, आप अरबों के मुल्कों में, मुसलमान मुल्क है, वहां भी खज्जल जलील हो रहे हैं, वहां भी आपके ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान बैठा दिए कि जिनके 70 बच्चे हैं, वो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के मुल्क चला रहे हैं, और दूसरे मुल्क टूटे फूटे जिस तरह के आपके पाकिस्तान में आपके ऊपर आपकी तरह के लोग जो है बैठा दिए गए, चाहे उनके पास यूनिफॉर्म है या उनके पास डीसीओ है, उनको नाम जो है दे दिए, डीपीओ दे दिए गए, वो भी आपको जूते मार रहे हैं।
क्या वजह है? कभी सोचा है? ये ईमान की कमजोरी है, खुदा खौफी की कमी है? मैंने कहा है शाजिया कि खुदा इनको बताएं, इन लोगों को जो भाग भाग के अमेरिका आना चाहते हैं, यहां भी कब्रिस्तान है, यहां भी लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, यूके में भी कब्रिस्तान है। क्यों आपने लूट लूट के अपनी कौम का तो ये खून पसीना हराम का लेकर यहां आते हो? क्या वजह है? तुम समझते हो यहां मरोगे नहीं तुम? और मैं ये समझता हूं कि जो जो बंदे गलत कर रहे हैं, गरीब मारी करते हैं, खुदा की जात उनको इस दुनिया में सजा देती है। जन्नत दोजख कोई देख कर आके किसी ने आज तक नहीं बताया कि जी मैं जन्नत में ये हो रहा है, हो रहे हैं ये मिल रही हैं, हो रहे हैं इस तरह मिल रही है, वहां पे नहर दूध की इस तरह चल रही है, शायद इस तरह वहां बिखरी पड़ी। यहां दुनिया में ही हिसाबो किताब हो रहा है। और मैं देख रहा हूं ये जितने करप्ट अफसरान, करप्ट लोग यहां पे पैसा पाकिस्तान का चोरी करके आते हैं, मैं देखता हूं इनकी औलादों के हालात क्या होते हैं, मैं देखता हूं किस तरह से दिलख्वार होती है। ये बड़े घर जो होते हैं उनकी तो 10-15 साल एज होती है, ये बड़ी गाड़ियां 5-5, 6-6 साल ज्यादा नहीं चलती हैं। मैं देखता हूं, गुजारा देखता हूं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, औलादें यहाँ जलील हो रही। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए होंगे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो आपको पता ना वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए जब स्विट्ज़रलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने बैन किया। आपको पता है स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर कोई इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसे $1144 एज अ जुर्माना अदा करने पड़ेंगे। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं उससे हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम